हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबको मैरी क्रिसमस, क्योंकि आज क्रिसमस है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं। Christmas is celebrated on December 25th and is both a sacred religious holiday and a worldwide cultural and commercial phenomenon. ठीक है। क्रिसमस इज मतलब क्रिसमस है सेलिब्रेटेड, यानी कि उसको मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इज भी है और सेलिब्रेटेड भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस हो गया। पैसिव जो हम बोलते हैं, यानी कि वो काम जो है वो पहले से चलता आ रहा है, अभी भी हो रहा है और वो पहले से होता आ रहा है। ठीक है, इज सेलिब्रेटेड यानी कि उसको मनाया जाता है, मनाया जा रहा है भी आप बोल सकते हैं, बट मनाया जा रहा है वो गलत हो जाएगा, मनाया जाता आ रहा है, वो पहले से होता आ रहा है। इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। ऑन डिसम्बर 25 को, एंड इज बोथ अ सेक्रेट रिलीजियस, ये जो है सेक्रेट रिलीजियस यानी कि पवित्र धार्मिक दिन भी होता है, पवित्र धार्मिक हॉलीडे छुट्टी भी होती है, और एंड मीन्स और। ठीक है, पवित्र यानी कि सेक्रेट धार्मिक, ये एक तरीके से पवित्र धार्मिक छुट्टी भी होती है, एंड और अ वर्ल्ड वाइड कल्चरल एंड कमर्शियल फिनोमिना। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या होता है, मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो एक हमने बनाई थी, उसमें बताया था ना। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है, दुनिया भर में या देश भर में आप बोल सकते हैं, संसार भर में, मतलब सारी ही जगहों पे, मोस्टली सभी जगहों पे आप बोल सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कल्चरल, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक। ठीक है, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, एंड कमर्शियल फिनोमिनन। कमर्शियल फिनोमिनन मतलब क्या होता है, फिनोमिनन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, घटना। कमर्शियल मतलब होता है व्यवसायिक। ठीक है, व्यवसायिक घटना। क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, और इसको पवित्र धार्मिक छुट्टी के रूप में पूरी दुनिया भर में, और सांस्कृतिक व्यवसाय के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि दोनों ही रूप में इसको मनाया जाता है, व्यवसायिक घटना के रूप में भी और पवित्र धार्मिक दिन के हिसाब से भी इसको हम मनाते हैं, इसकी छुट्टी को हम सेलिब्रेट करते हैं। फॉर टू मिलेनियन, मिलेनियन मतलब क्या होता है, मिलेनियना मतलब होता है हजारों सालों से, यानी कि सदियों से। जब हम बोलते हैं ना कि बहुत वर्षों से ये काम होता है, तो हम वहां पे बोलते हैं मिलेनिया। ओके, मिलेनिया मतलब होता है बहुत सालों से जब कोई चीज होती है। फॉर 2 मिलेनिया यानी कि हजारों वर्षों से या 2000 वर्षों से, पीपल अराउंड द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड के, यानी कि संसार के चारों तरफ के लोग, यानी कि वर्ल्ड के पूरे विश्व भर के लोग, हैज़ बीन ऑब्जर्विंग इट, इसका पालन करते हैं या इसकी निगरानी करते हैं। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है। पालन करना या निगरानी करना। ऑब्जर्विंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है, मैंने उसको ऑब्जर्व किया। हम बोलते हैं ना कि उसने क्या पहना हुआ था, तो एक तरीके से क्या करा, आपने उसके ऊपर निगरानी करी, आपने ध्यान से उसको देखा कि उसने किस कलर की पैंट पहनी थी, या उसने आज जो है किस कलर का सूट पहना था, किस कलर का टॉप था उसका। तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, उसको निगरानी करना ही बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि परंपराओं को, एंड प्रैक्टिस दैट आर बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर इन नेचर। प्रैक्टिस यानी कि प्रथाओं की और परंपराओं के ऊपर वो निगरानी रखते हैं, दैट जो कि आर बोथ, जो कि दोनों है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, एंड सेक्युलर इन नेचर, और वो प्रकृति से क्या है, प्रकृति में वो धर्मनिरपेक्ष भी हैं। ठीक है, वो धार्मिक भी है और वो धर्मनिरपेक्ष भी हैं। किसमें, प्रकृति में। नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति, यानी कि जो हमारी जो अपने आप से जो चीज़ें हो जाती हैं वो प्रकृति है ना, जो चीज़ें अपने आप से हो रही हैं यानी कि वो प्रकृति है। क्रिसमस सेलिब्रेट क्रिसमस डे क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस डे एज द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस ऑफ नजरेथ। ओके, क्रिश्चियंस जो होते हैं, क्रिश्चियंस कौन होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं ईसाई जो लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस। सेलिब्रेट यानी कि वो मनाते हैं क्रिसमस डे मनाते हैं एज द एनिवर्सरी के रूप में। एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह के रूप में। एज का मतलब होता है जैसा, या रूप में भी आप बोल सकते हैं। आप देखिए, ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं ना, एज, फार, इनके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ। एज द एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह के रूप में, ऑफ द बर्थ मतलब जन्म के रूप में, ऑफ जीसस ऑफ नजरेथा, जो जीसस हमारे थे, जीसस नजरेथा के जन्म के रूप में इसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मनाते हैं। स्पिरिचुअल लीडर हुज
टीचिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस। स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता, लीडर मतलब क्या होता है, नेता। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक नेता, हुज मतलब जिनकी, टीचिंग मतलब जिनकी पढ़ाई, फॉर्म यानी कि उनकी पढ़ाई का जो तरीका था या उनकी जो पढ़ाई की जो तकनीक थी, एक तरीके से टीचिंग फॉर्म मतलब किसी का पढ़ाने का तरीका। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, आपने किसी और से इंग्लिश पढ़ी होगी, उनका तरीका अलग है। तो जो स्पिरिचुअल लीडर थे वहाँ के, अ स्पिरिचुअल लीडर हुज टेक्निक फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस, जो उनके स्पिरिचुअल नेता थे यानी कि आध्यात्मिक नेता जो उनके थे, आध्यात्मिक नेता भी बोल सकते हैं आप, उनके लीडर भी बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से गुरु वगैरह जो बड़े होते हैं उनको भी बोल सकते हैं। उनकी जो टीचिंग थी वो धर्म, उनके जो धर्म थे, उनके जो रिलीजियस थे, उनका आधार थी, या आधार, उनका जो धर्म थे उनके आधार होती है। पॉपुलर कस्टम्स इंक्लूड्स, ठीक है, पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय, आप यहाँ पे फेमस भी बोल सकते हैं, बट फेमस को हम कहते हैं ना कि एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, उनको अलग अलग सेंटेंस पे, अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। पॉपुलर यानी कि फेमस या लोकप्रिय। कस्टम यानी कि रीति रिवाज, कस्टम जैसे कहते हैं हमारे यहाँ तो दिवाली मनाई जाती है तो दिवाली पे ये होता है वो होता है, यानी कि वो रीति रिवाज हैं। इंक्लूड मतलब वो शामिल होते हैं, उनका जो कस्टम होता है, जो पॉपुलर होता है वो क्या होता है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, गिफ्ट का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना मतलब एक दूसरे को लेते हैं और देते हैं, वो गिफ्ट, वो किसी से मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं और उनसे गिफ्ट लेते हैं, ठीक है। डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्री, डेकोरेट मतलब क्या होता है, डेकोरेट मतलब होता है सजाना, क्रिसमस ट्री को वो सजाते हैं। अटेंडिंग चर्च, चर्च में भाग लेते हैं। अटेंड मतलब करना क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे आपको बोलेंगे मैम अटेंड करना तो मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा बनना, बट क्या, चर्च में जो भी प्रोग्राम होता है उसका हिस्सा बनते हैं, उसमें भाग लेते हैं। हर एक वर्ड का मैं बोलती हूँ ना अलग अलग मीनिंग हो सकता है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। शेयरिंग मील्स यानी कि वो अपना जो मील होता है, जो भोजन होता है, जो खाना होता है उसको शेयर करते हैं सबके साथ में, बांट के मतलब साझा करते हैं, यानी कि बांट करके एक तरीके से खाते हैं। विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी जो फैमिली होती है और अपने जो दोस्त होते हैं, फैमिली यानी कि अपना जो परिवार होता है उनके साथ में और अपने दोस्तों के साथ में। ऑफ कोर्स यानी कि निश्चित रूप से या पक्का होता है, ये हम कहते हैं ऑफ कोर्स, या तो मैं ये वाला काम तो मैं ज़रूर करूँगी, तो ऑफ कोर्स यानी कि निश्चित रूप से। वेटिंग फॉर सेंटा क्लॉज टू अराइव, वेटिंग मतलब इंतजार करते हैं, फॉर सेंटा क्लॉज का, टू अराइव यानी कि सेंटा क्लॉज के आने का या सेंटा क्लॉज के पहुंचने का इंतजार करते हैं। अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना, ठीक है। सॉरी, December 25 क्रिसमस डे, December 25 जो होता है, December 25 क्रिसमस डे हो जाता है, हैज़ बीन ए फेडरल हॉलीडे इन द यूनाइटेड स्टेट सिंस 1870। हैज़ बीन अ फेडरल हॉलीडे यानी कि उसको मनाया जाता है या उसको हम मनाते आ रहे हैं। कब से मनाते आ रहे हैं, एक संघीय छुट्टी के रूप में मनाते आ रहे हैं। जब से, कब से, सिंस 1870, यूनाइटेड स्टेट में सिंस 1870 से संघीय हॉलीडे के रूप में इसको हम मनाते आ रहे हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा देखिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आपका लेवल है उससे ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो यस, अब देखिए टाइम आ गया है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ, जिनसे आपको टेंस बनाना है। आप टेंस पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में किसी में भी बना सकते हैं। ईजी से ईजी भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा, बट आप ट्राई करोगे तो आपको हर चीज़ आ जाएगी। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का टेंस का, मिलेनिया। ओके, मिलेनिया मीन्स होता है हजारों वर्ष या हजार वर्ष, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मक, ओके, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक। थर्ड है कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, ठीक है। कस्टम्स मीन्स होता है रीति रिवाज। और अब टाइम आ गया है हमारे डिक्टेशन वर्ड्स का। जिन लोगों को डिक्टेशन लिखनी है वो लिख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगी। देखिए, क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एक भैया हैं, वो वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ना है, इजी वे में एक्सप्लेन करना है, इजी वे में एक एक क्वेश्चन को समझना है, उसके आंसर्स को समझना है, जो भी डाउट्स होते हैं वो भी समझने हैं, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करती रहती हूँ। आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प होगी। और जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप वो भी पुट कर सकते हैं उनके चैनल पर भी, मेरे चैनल पर भी, वो आपको आंसर ज़रूर कर देंगे। सो आप डिक्टेशन आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का। सेकेंड है फेडरल, फेडरल, एंड थर्ड है स्पिरिचुअल। फर्स्ट क्रिश्चियंस, सेकेंड फेडरल एंड थर्ड है स्पिरिचुअल। और जो भैया हैं उनके चैनल का नाम है GRB स्टडी स्टैंड। सो आप प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर कैसा लगा है, टॉपिक कैसा लगा है, प्लीज़